नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए एक बार चार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी ने मेरे साथ बढ़िया बेवफाई कर दी, बट चलो कोई नहीं, कमा के भी यही देता है तो इसकी वही है, दूध देने वाले की तो लात भी खानी पड़ेगी, इसलिए नो इशू नो रिग्रेट। चलिए आज डिस्कस करते हैं। देखो, कल हमने क्या डिस्कस किया था, ये कल की क्लोजिंग थी नियर बाई 46,680 कुछ ऐसा ये क्लोजिंग थी। हमने डिस्कस क्या किया था कि बैंक निफ्टी अगर यहीं पे ओपन होता है तो फर्स्ट अपसाइड का ट्रेड जो लेंगे वो इस रेंज के ब्रेक होने के ऊपर, ये जो मास्टर कैंडल जो बनी हुई थी, मदर कैंडल 40,780 के पास ये जो बना हुआ था नियर बाई 40,800 लगा दो, इसके ब्रेक हो। लेकिन ये ब्रेक कब हो, अगर ये यहीं पे ओपन होंगे सोची का जैसे आप अभी ब्रेक किया है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, देन हम कब ट्रेड लेंगे सीधा ब्रेक करने के बाद, यहाँ एक आध घंटा ये रुके, यहाँ पे ये रेंज बनाता, इसको सस्टेन करता, हमें विश्वास दिलाता कि हाँ मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, आ जाओ बाइंग कर लो, तब हम इसमें बाइंग करते हुए ये फिर अपसाइड जाता 47,000 तक, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, अब एक बार देखना कि ये कैसे आज मूर्ख बना रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरी वीडियोस को अच्छे से एक बार समझो, इसको 2-3 महीने समझते रहोगे तो समझ आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, एक रेड कैंडल दिखेगी, एक ग्रीन दिखेगी, कभी मार्केट बुलिश होगी ये नीचे दिखेगा, मार्केट डाउन होगी या दिखेगा, समझ में आना है मुश्किल, बहुत वोलेटाइल होता है बैंक निफ्टी। लेकिन हाँ, अगर ये साइकोलॉजी आपने पकड़ ली ना कि ये क्यों रेड ग्रीन हो रहा है, क्यों गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो आज क्या किया इसने, ये फर्स्ट कैंडल थी सर, ये थी यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहीं पे आसपास ये ओपन हुआ है। देखो इसने क्या किया, एक ये न्यूट्रल सी कैंडल आई, इसमें ग्रीन दिखी, फिर एक रेड कैंडल दिखी, बहुत साफ नीचे गिरा है। क्या लगा हो इतना जब नीचे गया कि यार ये तो ब्रेक डाउन कर दिया इसने, तो अब तो नीचे जाएगा। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, ग्रीन आई, फिर ग्रीन आई, फिर कितनी बड़ी एकदम से बाइंग आई, 200-250 पॉइंट 2 कैंडल में चला गया। कोई बात नहीं, जब ऐसे मोमेंट आए तो टेंशन नहीं लेना, आराम से शांति से बैठे रहो। मैंने एक चीज बताई है कि प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखो प्रीवियस डे का लो था ये, हाई 46,570 के आसपास, एग्जैक्टली इसने यहीं पे आया, यहीं से एकदम से बाइंग आ गई, तो इसके ब्रेक होने से पहले यहाँ नीचे का ट्रेड में नहीं घुसना था, चाहिए कहीं से गिर के आ रहा हो, ध्यान रखना। अब देखो क्या हुआ, ये हमने चलो हम शांति से बैठे थे, इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन हुआ क्या, अगली कैंडल रेड आई, फिर देखो कहाँ तक नीचे आ गया, एकदम से 40,630, अपसाइड क्या था 40,860, 860 से 630, 230 पॉइंट डाउन, अगली कैंडल में फिर बाइंग आ गई, तो बहुत वोलेटाइल हो रहा था जी। तो इसलिए क्या था, इसमें शांति से बैठना था, अपने को सिंपल एक चीज करनी था, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, अब ये यहाँ रुके, हमें नहीं पता दूसरी चीज, यहाँ पे रुके रेंज बनाए और उस रेंज को फिर हम अपसाइड में इसको ट्रेड करें, तो अपसाइड ब्रेक करें, लेकिन इसने किया ही नहीं। अब देखो 15 मिनट में गया, यहाँ पे ये रुकना था, एक आध घंटा रुकता, रेंज को अपसाइड ब्रेक करता तो हम 47,000 तक का इस प्रीवियस हाई तक का ट्रेड लेते, लेकिन इसे नीचे थोड़ा ऊपर जाता रहा। हमने एक ट्रेड लिया, हमारे साथ क्या बेवफाई की देखना। देखो जब ये यहाँ तक चला गया था, ये यहाँ से अपसाइड चला गया था, देखो अपना तो ध्यान वही कि घोड़ा कितना जा लिया, देखो घोड़ा कितना जा लिया था, आज अपना घोड़ा जा लिया 380 पॉइंट के आसपास, 380 पॉइंट यहाँ बॉटम से ऊपर जा चुका, और ये इसका प्रीवियस डे की जो हर्डल थी, प्रीवियस डे का हाई था वो था ये, ठीक है, ये नियर बाई 47,000 भी था। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम अपसाइड का ट्रेड तो लेते नहीं, ठीक है। ये ब्रेक कब होता है, यहाँ से करके आ रहा है तो सीधा तो ब्रेक करता तो हम लेते नहीं, यहाँ ये का घंटा रुके फिर इसको ब्रेक करते तो हम इसमें अपसाइड जाते, वो इसने किया नहीं, यहाँ पे ये अपना वही फेवरेट सेटअप बनाने लग गया। देखो ये अपसाइड यहाँ गया था, फिर थोड़ा नीचे आइए और फिर ये इसने दूसरा टॉप बनाया और फिर ये नीचे आया, सेटअप टॉप में वाला था बिल्कुल परफेक्ट। हमने क्या किया था इस सेटअप पे, देखो प्रॉपर इसका होता क्या है, प्रॉपर होता है जो इसकी ये नेक जो नीचे बन गई थी ना, ये देखो ये जो यहाँ से फिर अपसाइड गया था, ये डबल टॉप बना था, ये फिर नीचे आया था, इस नेक के ब्रेक होने पे लेना होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब घोड़ा काफी चल लेता है वो इंपॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस, तो चलो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं कई बार इस टॉप के ऊपर भी ऐड कर लेता हूँ, एटलीस्ट 50% तो कर लेता हूँ, मेरे को यहाँ भी सेटअप दिया जाता है। तो मेरे पास भी वही सेटअप क्या दिखा, देखो ये 1 2 3 4 5 5-6 कैंडल्स यहाँ रुक गई थी, तो ये एक रेंज बन गई थी, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल जो थी ये 5 मिनट में यहाँ रुक गई थी डबल टॉप के ऊपर, और ये इसने ब्रेक डाउन कर दिया अच्छा खासा इसका,
तो मेरे को कंफर्म क्या हो गया था कि ये डबल टॉप बन रहा है, ये यूं जाके नीचे आना है, ये बन रहा है। अब मेरे को यहाँ पे देखो बिल्कुल इसको एंट्री मिल गई थी, तो ये स्टॉप लॉस है इसका हाई, बढ़िया ट्रेड था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पूरी पकड़ लिया था इसको और उसके बाद मैं बैठा था इसमें आराम से। अब मेरे से आज क्या हुआ है, आज बैंक निफ्टी ने क्या गद्दारी की मेरे साथ, तो वे भाई की देखो क्या की, यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, इसने अपने जो बाइंग प्राइस था उसको इसने रिटेस्ट भी किया है, इसने रिटेस्ट किया, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस जो था अपना वो 20 इसमें मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया, अगर बाइंग की होती तो पक्का स्टॉप लॉस खाया जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब रेंज बाउंड कोई चीज हो मार्केट में, क्लियर डायरेक्शन रेट ना मिले तो सेलिंग करो। मैंने कॉल सेल की हुई थी यहाँ पे 40,800 की, इसने स्टॉप लॉस नहीं खाया अपना, ठीक है। उसके बाद ये फिर नीचे आया, तो देखो यहाँ तक भी आया, मैं क्या कर रहा था कि ये तो नया बनी हुई थी 40,800 वाला, एक सेकंड, ये बन गया था 40,800 के आसपास। मेरा ये था कि ये जहाँ से घूम रहा है बार बार, ये 40,800 ये जो जोन था पूरा, इसको ये ब्रेक करे, और उसको ब्रेक करके मैं बोल रहा था कि शायद ये इस रेंज को रिटेस्ट कर लेगा, इस रेंज को रिटेस्ट कर लेगा, और अगर एग्रेसिव यहाँ से हुआ तो इस रेंज के बाद ये जो नेक्स्ट जो कल की क्लोजिंग थी वहां तक 40,700 तक भी ये आ सकता है। मेरा इसमें व्यू ये था, आज की ओपनिंग और कल की क्लोजिंग तक ये आ सकता है। मैं थोड़ा लंबा ट्रेड लेने के चक्कर में इसमें बैठा था, यहाँ से मेरे को 70 पॉइंट मिल रहे थे, 40,800 की कॉल पे 70 पॉइंट अपने साइड फेवर में भी थे, बट वही है, चलो लोग लालच लगाओ या लोग लालच भी नहीं, चलो एक बात ये भी थी कि भाई वही है, कभी सोल्वोस वर्ष में एक बार ऐसा हो जाता है कि ये अपना ट्रेड जो प्रॉपर सेटअप के बाद भी नहीं मिले, इससे ये नीचे की जो नेक थी ब्रेक हुई नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ, और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद नीचे ब्रेक भी कर देंगे, बट इसने नहीं किया, ये वापस यहाँ से हो गया। इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, जो मेरे को डर भी था कि शायद ये ऐसा कर सकता है, इसलिए जो स्टॉप लॉस था वो भी सिर्फ 20 पॉइंट का रखा था, जो अपना बाजार था मैंने कट कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस अंदर मेरा क्या था और क्यों ये ऐसा हुआ आज, और इसमें आप क्या कर सकते थे। देखो मैं इसमें क्या कर सकता था, एक चीज कर सकता था, 70 पॉइंट अपने फेवर में था, एटलीस्ट स्टॉप लॉस नहीं देता, स्टॉप लॉस एग्जिट कर देता बाइंग प्राइस पे, लेकिन वो मैंने किया नहीं, आउट ऑफ लालच लगा लो कि मैंने अपने स्टॉप लॉस पे डाला है, और देखो क्या हुआ, इस कैंडल ने स्टॉप लॉस खाया, देखो कहां तक गई, वापस खिंच गई, और क्लोजिंग भी अपने फेवर में हुई है, पर इसने सिर्फ स्टॉप लॉस खाया, ये स्टॉप लॉस हिटिंग कैंडल्स होती है ऐसी। तो इसने खा लिया, चलो नहीं थी अपनी किस्मत में, कोई देने वाला भी है, और वो देने वाली तो वही है कि लात खानी पड़ती है। तो चलो आज मैं साथ से जुड़ी हुई अप्लाई करती पर कोई बात नहीं, माफ करते हैं इसको। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं कह रहा था कि मेरे को डाउट होता, थोड़ा सा डर भी था कि शायद इतनी बड़ा एकदम से नीचे सेल ऑफ ना आए। उसका रीजन क्या था, आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूँ उसकी। देखो क्या थी, अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट जो सेलिंग साइड थी, जब भी नीचे से 300-400 पॉइंट की कोई बाइंग आती थी तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे नियर बाय टॉप, और ऊपर से सेलर एक्टिव हो जाते, तो मार्केट प्रॉफिट नीचे आ जाती थी। ये हो रहा था यहाँ तक। अभी मार्केट क्या किया था, यहाँ पे 21 मार्च को यहाँ पे मार्केट ने वो जो साइड क्लोज दे दिया था, नीचे से जो प्रीवियस लेवल का क्लोजिंग थी उसका हाई था, उसको क्लोज दे दिया था, और आज भी मार्केट नीचे से ओपन होने के ऊपर की साइड थी। अब सेंटीमेंट जो था वो एटलीस्ट सेलिंग साइड का नहीं था, ये बात ध्यान रखना, सेलिंग साइड का सेंटीमेंट नहीं था, बुलिश का उतना एग्रेसिव भी नहीं है, बट लेकिन सेलिंग का तो था नहीं, ये पक्का था। इस वजह से क्या हुआ कि उतने ज्यादा सेलर्स हुए नहीं ऊपर से, और बायर्स जो थे वो डरे नहीं, ये मेन रीजन था जो 40,800 नहीं ब्रेक किया। तो ये मेरे को डर था, बट मैंने सोचा शायद ये कर लेंगे टेस्ट, तो वही होता है कि ये तो गेम प्रोबेबिलिटी होता है, सेटअप भी अच्छा होना था, कोई बात नहीं। चलो चलिए अब कल के लिए डिस्कस करते हैं, देखो कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट देखो वही है कि अगर यहीं पे ओपन हो जाए, यहीं पे जहाँ 40,800 के पास है, तो देखो फर्स्ट हर्डल जो बनेगी वो ये जो बना रहा है यही बनेगा। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे ओपन हो, इसके बीच में टाइम बिताते रहे, थोड़ा ऊपर जाके टाइम बिताए, फिर इसको ब्रेक करे, यहाँ पे टाइम बिता के इसको ब्रेक करेगी, 47,000 के ऊपर सस्टेन करेगी, तब हम इस माइंड सेट में ऊपर एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर इसको सीधा एक कैंडल यहाँ ओपन होती, सीधी ग्रीन कैंडल दिखती है और 47,000 को ब्रेक कर देती है, तो इसमें मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि यहाँ से बढ़त वैसे 150 पॉइंट चल चुका होगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा, ये थोड़ा चाहिए ऊपर चला जाए, 47,100 तो चला जाए, फिर नीचे आएगा टेस्ट करने, ये टेस्ट पे अगर ये लो बना रहा है, वहां कोई प्राइस एक्शन बनता है तो मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे थोड़ा ओपन हो गया कैंडल, क्योंकि इसको जिसमें मैं आज वेट कर रहा था ये वाली रेंज 40,800 जिसकी आज वेट कर रहा था, एक कैंडल रुक के इसको ब्रेक डाउन करती है, तब मैं 40,550 तक के टारगेट के लिए नीचे ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। ये तो यही ओपन का। अब सेकंड चीज क्या होगी, मार्केट मान लीजिए सीधा गैप हो जाती है 47,000 के ऊपर, तो देखो 150 पॉइंट ओपनिंग में ही ऊपर चला गया पूरा,
47,000 के ऊपर गैप डाउन होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ 47,000 पर रुकने दूंगा, सस्टेन करने दूंगा। मेरे को विश्वास दिलाए बैंक निफ्टी की मैं 47,000 को होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अपसाइड का ट्रेड लूंगा। कब जब इसमें यहाँ होल्ड करेगा 47,000 को, तो रेंज बनाएगा और उसके ऊपर को अपसाइड ब्रेक करेगा, तो मैं इसमें एंटर कर लूंगा। ठीक है, सीधा गैप हुआ, मैं सीधा एकदम से बाइंग साइड नहीं घुसूंगा। सीधी बात ये है क्योंकि घोड़ा यहाँ से चल के जा चुका है 150 पॉइंट, ये ध्यान रखना। अगर सीधा यहाँ ऊपर 47,000 के आसपास में ओपन होता है बोलो, और वहाँ पे मेरे जगह लग जाता है, तो मैं जगह ट्रेड ले सकता हूँ। और छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लूंगा, अभी भी मार्केट अब थोड़ी पॉजिटिव साइड की हो रखी है। लेकिन कब अब अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब होगा जब यहाँ पे प्रॉपर एक बांध बने, रेंज बने, उस रेंज का नीचे ब्रेक डाउन करे, एक रेड कैंडल दिखते हुए नहीं घुसूंगा, उसका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ जाए, क्योंकि हम मार्केट बायर्स के पकड़ में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाए, नीचे 40,550 का जो स्पॉट बनी है यहाँ पे सीधे गैप डाउन हो जाए, हो सकता है यहाँ पे एग्रेसिव बायर सिम्टम से फेड हो जाए, जैसे आज हो गया। अगर कोई गैप डाउन होते ही 3-2.5 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए और फर्स्ट कैंडल कोई हैमर टाइम कैंडल बने, हैमर टाइम कैंडल बने और उसका हाई निकल रहा है, तो मैं 20-30 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस डाल के और उसका हाई जैसे निकल रहा है मैं उसमें ले सकता हूँ यहाँ तक की। लेकिन देखो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। मार्केट दिन में एक ट्रेड जरूर दे देगा, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वही ये काम करें, अदरवाइज मार्केट को यहाँ सस्टेन करने दें। 40,550 के पास हो जाए, रेंज बन जाए, उसका साइड ब्रेक करे, तो उसमें एंट्री दे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये होगा गैप डाउन का। अगर मार्केट कहीं 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो जाए तो फिर वही बीच में फंस जाएगी। फिर मार्केट हो सकता है पहले इसको रीटेस्ट करे या फिर नीचे रीटेस्ट करे, और इसको रीटेस्ट करके मार्केट अगर यहाँ तो रेंज बनाई नीचे गिरती है तो नीचे का ट्रेड लूंगा। इसको मार्केट के बीच में ऊपर जब गई और इसको ब्रेक कर रही है, ब्रेक करके यहाँ रुकती है, तब ऊपर का ट्रेड लूंगा। लेकिन सीधा अगर यहाँ बीच में कहीं फंस गई तो सीधा एक रेड या ग्रीन साइड भी देखिए, उस साइड मत घुसना, इस लेवल को रीटेस्ट कर देना है, इस लेवल को रीटेस्ट करने देना। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान देना, अपने टाइम फ्रेम को जरूर ध्यान में रखो। और एक चीज माइंड में जरूर रख लो कि अब जो मार्केट है, जो सेलर की ये जो ये सेलिंग की मार्केट थी वो अब नहीं है। मार्केट हल्की फुल्की है, पॉजिटिव साइड में, बट एग्रेसिव बाइंग की ये भी नहीं बनी है। कब बनेगी, जब ये 2 दिन की ये जो हाई बना हुआ है 47,000 का लेवल जो है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी, इसके ऊपर टिक जाए एक बार, इसको ब्रेक करके थोड़ा इसके ऊपर रुक जाए, उस टाइम एग्रेसिव बायर्स में ऐड हो जाएंगे, फिर इसको 47,200, 250 और 47,500 तक ले जाएंगे। ठीक है, और एग्रेसिव सेलिंग आएगी अब 40,500 के नीचे, जमीन दे दो कैंडल इनका लो जो टूट जाएगा, इसके नीचे थोड़ी एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है 400-500 पॉइंट की, 40,000 तक की। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अभी 3 दिन का वीकेंड है, इसमें मैं वीकली वीडियो भी जरूर आपके लिए पोस्ट करूंगा, उसको भी ध्यान से देखना। थैंक यू।